Hello student, welcome to our YouTube channel The Bright Educons. Today we are discuss the topic acid, base and salt. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, है ना. दिस इज आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री. ये हमारे केमिस्ट्री का क्लास 10 का जो है चैप्टर नंबर 2 है. और हम लोग जानते हैं कि आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारे चैप्टर में है और इसे हम लोगों को जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमें इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, इसे हम लोगों को पढ़ना है. ठीक है, तो हम लोग जो है आज इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं व्हाट इज एसिड. हम लोग एसिड के टर्म को समझते हैं, है ना. जो एसिड को जो डिफाइन किया गया है ना, देयर आर 2 टाइप्स से. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मेथड. पहला क्या है आपको जो है क्या है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है क्लासिकल मेथड के अनुसार. ठीक. एंड सेकेंड जो डिस्कस किया गया है वो है आपको मॉडर्न मेथड. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मेथड द वर्ड एसिड derives from लैटिन वर्ड से बच्चों ये डिराइव हुआ है, दैट इज एसिडस. किससे डिराइव हुआ है? एसिडस या फिर एसिड. दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों सावर. इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सावर. अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडस. देखो क्या है ना, हम लोग जब क्लासिकल कंसेप्ट यानी बहुत है ना, मतलब बहुत साल पहले की ये कहानी है कि उसमें जो है पहले लोग एसिड को क्या समझते थे? पहले लोग एसिड को मानते थे कि वैसे सब्सटेंस जो सावर इन टेस्ट होगा, क्या होगा? जो क्या होगा? सावर इन टेस्ट होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? एसिड कहेंगे. अंडरस्टैंड. एसिडस वर्ड से डिराइव हुआ. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं क्या? सिट्रिक एसिड. अंडरस्टैंड. सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिट्रिक एसिड हम लोग हो गया, जितने भी आपको साइट्रस फ्रूट होते हैं, इट मीन जो भी खट्टे फल होते हैं, है ना, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब में आपको क्या है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं. ऑक्सैलिक एसिड ये आपको टोमेटो में जैसे प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं. फिर उसके बाद ये आपको क्या है? साइट्रस फ्रूट जितने भी हैं उसमें आपको ये मिलेंगे. ओके, साइट्रस फ्रूट जितने भी है आपको साइट्रिक एसिड. जैसे आपको लैक्टिक एसिड, दही आपको खट्टा लगता है कि नहीं? जो दही होता है, जो कर्ड होता है, ये आपको, यानी कहने का मतलब बेसिकली बात किया जाए बच्चों तो जितने भी पहले लोग जो है समझते थे कि जो भी खट्टा चीज है वो क्या है? आपको एसिड है. पहले ये माना जाता है, यानी कि जितने भी खट्टे वाले पदार्थ होते हैं जो सावर इन टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एसिड. ये हुआ क्लासिकल कंसेप्ट है. मेथड की जगह हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट भी कह सकते हैं. पहले जमाने का ये कंसेप्ट हुआ करता था. ठीक है, पहले जमाने का ये कंसेप्ट होता था कि वैसे सब्सटेंस जो सावर इन टेस्ट हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपको एसिड कहेंगे. अंडरस्टैंड. द सब्सटेंस दैट इज सावर इन टेस्ट. हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? द सब्सटेंसेस, है ना, दैट आर सावर इन टेस्ट. जो क्या हो बच्चों? सावर इन टेस्ट हो. अंडरस्टैंड. यानी जो है मतलब क्या? खट्टे हो, है ना. क्या हो? जो खट्टा हो टेस्ट में इज कॉल्ड एसिड. इसे जो है हम लोग क्या है? एसिड टर्म से, है ना, रिकॉग्नाइज करते थे. क्या कहते थे? कि ये एसिड होता है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया. ठीक है, तो समझ में ये हुआ आपको क्या? क्लासिकल कंसेप्ट. ये क्या है बच्चों? क्लासिकल कंसेप्ट है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल में दिया साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड. जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका जैसे एप्पल में मैलिक एसिड. तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिसमें आपको शुरुआती में देखो क्या होता है ना, स्टार्टिंग जो होता है मानते हैं कि थोड़ा स्लो होता है. ठीक है ना, स्टार्टिंग जो होता है थोड़ा स्लो होता है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि आगे जाकर फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आते हैं. मैंने बहुत बार ये आपको अपने वीडियो में भी मैंने कहा है कि नहीं. तो शुरुआत में चलो कम से कम एसिड वर्ड तो आया, है ना, एसिड का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट तो आया. चलो भाई जैसा भी आया, जो स्टार्टिंग में जो लग रहा था सही, है ना, लोगों को उस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया. ठीक है, बाद में फिर इसे जो है, जैसे आप दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या ये सावर इन टेस्ट है? नहीं है, है ना. क्या सावर इन टेस्ट है? नहीं है कि नहीं. तो आपको जो है क्या इस तरीके से इसे, यानी हम लोग क्लासिकल कंसेप्ट से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए.
है ना। तो इसके लिए फिर क्या आया बच्चों, मॉडर्न कंसेप्ट आया। फिर क्या आया बच्चों, मॉडर्न कंसेप्ट। अब देखो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना, हम लोग इसको समझते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट में आपको जो है क्या कहा जाता है, आपको एसिड के बारे में। ओके, आइए देखते हैं हम लोग इसको समझते हैं। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन है ना, तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए फिर से एक चैप्टर का जो है वीडियो हम लोगों आपके लिए जो है प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आप लोग की पढ़ाई जो है कंटिन्यू रहे। ओके, चलिए आइए, तो हम लोग जो है बच्चों डिस्कस अब करेंगे एसिड का, है ना, अकॉर्डिंग टू क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट, है ना। क्या है बच्चों, मॉडर्न कंसेप्ट पे हम लोग डिस्कस करें, यानी अकॉर्डिंग टू जो है क्या है आपको मॉडर्न कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, है ना। और भी बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे एसिड को डिफाइन करने का, है ना। एसिड को डिफाइन करने के बहुत सारे आएंगे, जैसे आर्हेनियस एसिड किसे कहते हैं, आर्हेनियस बेस किसे कहते हैं, लेविस एसिड किसे कहते हैं, लेविस बेस किसे कहते हैं, और बहुत सारे हैं डिफाइन करने का। लेकिन हम लोग पहले जो है समझते हैं अकॉर्डिंग टू आपको मॉडर्न कंसेप्ट ये क्या कहता है, द सब्सटेंस, है ना, द सब्सटेंसेस, है ना, या फिर इसे हम लोग स्पेसीज, है ना। आपको कुछ बुक जो है आपको स्पेसीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसे बायोलॉजी वाला स्पेसीज नहीं बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्पेसीज मतलब कोई सब्सटेंस दैट रिलीजेस, देखो समझो, दैट रिलीजेस H+ आयन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन आयन को जो क्या करे, आपको जो है रिलीज करता हो इन वाटर, है ना, या वाटर कहें, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं इन एक्वस मीडियम। क्या कहें, एक्वस मीडियम में जो है बच्चों क्या करे, आपको जो है H+ आयन को रिलीज करे। वैसे सब्सटेंस को, वैसे स्पेसीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कहने का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस, जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर आपको जो है देख रहे हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है देख रहे हैं कि आपको जो है क्या है, ये आपको जैसे ही इसे वाटर के प्रेजेंस में डालेंगे, है ना, यानी इसमें H2O डालेंगे, तो ये आपको टूट जाएगा H+, आपको Cl- में। किसमें टूटेगा बच्चों, आपको H+ और Cl- में जो है ये आपको ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या होगा, ये भी आपको होगा एक्वस मीडियम, ये होगा आपको एक्वस मीडियम। आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि अगर किसी, है ना, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो है साइड में जो है अगर कुछ लिखा हुआ तो उसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे AQ का मतलब होता है एक्वस, AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, HNO3 है ना, ये एक्वस मीडियम में है। आपका HNO3 है, यहाँ पर AQ लिखे हुए हैं बच्चों, इसका मतलब इसमें वाटर एडेड है। क्या है बच्चों, वाटर एडेड है, यानी ये टूटेगा आपको क्या, बेसिकली H+ और NO3- आयन में, यानी ये क्या हो गया, एक्वस। ये क्या हो गया, एक्वस। यानी क्या ना, ये H+ आयन को रिलीज कर रहा है, ये सब्सटेंस जो है क्या है, H+ आयन को रिलीज कर रहा है। इसका मतलब ये HNO3 क्या हो गया बच्चों, एसिड हो गया। क्या हो गया बच्चों, एसिड हो गया। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्या, H2SO4, हम लोग क्या ले लेते हैं, H2SO4, कि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको जब हम लोग वाटर में यानी एक्वस मीडियम में डाले हैं, तो ये क्या होगा, ये आपको ब्रेक करेगा 2H+ एंड SO4-2, एक्वस एंड एक्वस। तो यानी देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि H+ आयन जो है वाटर में ऐड होने पे आपको ये सब्सटेंस रिलीज कर रहा है। इसका मतलब जो है हम कह सकते हैं कि आपका जो HCl हुआ, HNO3 हुआ, फिर उसके बाद आपको जो है H2SO4 हुआ, ये सब का क्या है बच्चों, ये सारे के सारे आपको एसिड है। क्या है बच्चों, आपको सारे के सारे क्या है, एसिड है। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं क्या, HCOOH। क्या लेते हैं बच्चों, HCOOH। इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं बच्चों, फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। एज वी नो दैट फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन द रेड आंट, है ना। फॉर्मिकस वर्ड से डिराइव हुआ, इससे डिराइव हुआ बच्चों फॉर्मिकस। और फॉर्मिकस का मतलब ये होता है क्या, रेड आंट, यानी कहने का मतलब जो लाल चींटी होती है ना, उसमें आपको ये जो है क्या है, एसिड पाया जाता है। देखो ना, वो जो स्टिंग, अपना जो डंक जो है हम लोग जो गड़ा देती है ना, तो देखते हो ना क्या होता है कि आपको हम लोग को थोड़ा सा फूल जाता है ना, स्वेलिंग हो जाता है।
क्यों? क्योंकि वो एसिड इंजेक्ट करती है। क्या इंजेक्ट की? एसिड। और उस एसिड का नाम क्या है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। और इस एसिड को जब हम लोग एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये आपको टूटेगा H+। अब यहाँ पे बात देखो, कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट यहाँ पे क्या, ये टूटेगा या फिर ये टूटेगा? कौन सा आयन रिलीज होगा? ये वाला H होगा या फिर ये वाला होगा? देखो बच्चों, आयन जहां पर देखो हाइड्रोजन है ना, उसके बगल वाला वो रिलीज होगा। देखो ये क्या है? ऑक्सीजन के बगल में है ना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बगल, ये वाला हाइड्रोजन जो है आपको रिलीज होने वाला, और ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपको सेपरेट हो जाएगा, यानी आपको जो है HCOO-, HCOO, ये हो गया एक्वस, ये हो गया एक्वस। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि फॉर्मिक एसिड जो है ये भी आपको जो है क्या है? H+। ये है कि आपको थोड़ा सा लो एक्सटेंट में देता है कि नहीं? ये थोड़ा सा, क्योंकि ये वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आपको देखिए हम लोग जो है इसमें क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल किसका लेंगे? आपको जो है CH3, है ना, COOH, है ना, इसे हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं बच्चों? एसिटिक एसिड, है ना। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता है ना, ये आपको जो है हम लोग जो विनेगर यूज करते हैं, तो विनेगर में एसिटिक एसिड जो है आपको, है ना, यूज किया जाता है, डाला हुआ रहता है ना। और इसे मैंने क्या किया? एक्वस मीडियम में है। जब ये ब्रेक होगा तो मैंने क्या बोला? ये कौन टूटेगा बच्चों? ये टूटेगा। पूछो कैसे टूटेगा? तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसको, है ना, थोड़ा सा, है ना, आपको केमिकल बॉन्डिंग जो है मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, है कि नहीं, किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग। तो देखो क्या हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं CH3COOH का। तो यहाँ पर सबसे पहले C है, कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया बच्चों, यहाँ आपको O आ गया। ये आपको, ये देखो, ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के बगल में है, ये वाला आपको क्या होगा? आपको जो है रिलीज हो जाएगा। ये वाला क्या होगा बच्चों? रिलीज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा H+ और CH3COO-। एक्वस में ये हो गया, एक्वस में इस तरीके से क्या होगा बच्चों? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये भी सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। ये भी सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। ये भी सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एसिड। तो क्या कहलाएगा? यानी CH3COOH भी क्या हो गया? आपको एसिड हो गया बच्चों। CH3COOH क्या हो गया? एसिड। तो आपको ये बेसिकली समझ में आ गया होगा कि क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहता है एसिड का डेफिनेशन, मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है एसिड का डेफिनेशन। तो आपको क्लियर हो चुका है ना। चलिए आइए, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या है? बेस के बारे में। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं, हम लोग जो है एसिड बेस का और साल्ट का इंट्रोडक्शन क्लास। आज हम लोग बस ये समझेंगे कि आपको है क्या, ठीक है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिस के बारे में। ओके, आइए बच्चों, हम लोग जो है बेस के बारे में डिफिनेशन देते हैं, समझते हैं बेस है क्या। तो इसे भी हम लोग सबसे पहले जो है डिफाइन करेंगे क्लासिकल कंसेप्ट से, है ना। जो है क्लासिकल कंसेप्ट आपको ये क्या कहता है ना। क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहता है, हम लोग इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल सब कंसेप्ट, द सब्सटेंस दैट इज स्लिपरी इन टच, सोपी इन टच, जो छूने में क्या हो? सोपी हो, छूने में क्या हो? सोपी, और बीटर इन टेस्ट हो। क्या हो बच्चों? बीटर इन टेस्ट। देखो, बी से बेस, बी से बीटर, बी से बेस, बी से बीटर, यानी जो क्या हो? टेस्ट में बीटर हो। और वैसा सबका जो सोपी हो, सोपी मतलब साबुन की तरह जो है चिकना, स्लिपरी मतलब चिकना। जैसे फॉर एग्जांपल अपने सोप को हम लोग ऐसे से, अभी जैसे कोरोना है, अगर जिंदगी से हाथ नहीं धोना है तो कम से कम साबुन से हाथ धोया करिए। तो हम लोग जब साबुन से हाथ धोते हैं बच्चों, तो उसमें देखते हैं क्या कि आपको हमारा जो हाथ है ना वो थोड़ा सा सोपी हो जाता है, चिकना हो जाता है, स्लिपरी होता नहीं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाथरूम में जा रहे हैं, है ना, और आपका जो है साबुन जो है क्या है ना, वॉशरूम में रखा हुआ है, अब पैर आपका अचानक लग गया, सड़क से गिर गया। क्यों? क्योंकि वो स्लिपरी है। जो साबुन है एक्चुअली उसमें क्या है? बेस है। क्या है बच्चों? बेस है। और बेस होने की वजह से ही क्या है, आपको वो क्या है बच्चों? वो स्लिप कर रहा है, क्योंकि बेस का नेचर होता है स्लिपरी। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे क्या? द सब्सटेंसेज और स्पेसीज, ठीक है, दैट आर बीटर इन टेस्ट, जो क्या हो? बीटर होना चाहिए टेस्ट में, बीटर इन
टेस्ट, है ना, बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी इन टच। जो टच में क्या हो बच्चों, स्लिपरी हो, है ना, या फिर सोपी हो। हम लोग क्या कर सकते हैं, सोपी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सोपी, यानी क्या है, साबुन की तरह। ठीक है ना बच्चों, जो क्या है आपको वैसा सब्सटेंस या वैसा स्पेसीज जो बीटर हो टेस्ट में, है ना, कड़वा लगे। जैसे कभी बचपन में देखोगे कि मम्मी जब नहलाती है, क्योंकि हम लोग जो है अच्छे से नहीं नहाते हैं, है ना, हम लोग ऐसे ऐसे लगा लिए साबुन हो गया, वैसे नहीं होता। तो मम्मी लोग क्या करती, जिस दिन गुस्सा में रहती, हम लोग को भी जो है बचपन में पूरा रगड़ रगड़ के नहलाया जाता था। क्या कहलाया, पूरा रगड़ रगड़ के। तो कभी कभी जो है साबुन का जो फेन होता है, जो आपको फोम होता है, जो झाग होता है, वो क्या होता था, हमारे जो है मुंह में चला जाया करता था। तो क्या कड़वा लगता था, बीटर लगता था। क्या लगता था, बीटर। अगर आप लोग को अभी भी शौक है तो है ना, टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है बच्चों कि ये क्या हो गया, आपको क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, बेस का। ये हुआ क्लासिकल कंसेप्ट। अब मॉडर्न कंसेप्ट देखो बच्चों क्या कहेगा। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, हम लोग जरा इसको ध्यान देते हैं, है ना। इसके अनुसार क्या होता है कि द सब्सटेंसेस और स्पेसीज दैट गिव्स, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन। क्या दे बच्चों, हाइड्रोक्सिल आयन दे। हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब क्या हुआ बच्चों, OH आयन, है ना, OH माइनस आयन। वहां पर देखो एसिड में दे रहा था बच्चों H प्लस आयन, यहां देगा क्या, OH माइनस आयन। क्या देगा बच्चों, OH माइनस आयन। यानी हम लोग इसे क्या कहेंगे आपको, है ना, इन एक्वस मीडियम। कैसे मीडियम है बच्चों, एक्वस मीडियम में, या फिर वाटर में जो है वैसा सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल आयन दे। क्या दे बच्चों, हाइड्रोक्सिल आयन दे। हम लोग उसे क्या कहेंगे, आपको क्या कहेंगे, आपको बेस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इस, है ना, सेड टू बी बेस। इसे क्या कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा बच्चों। क्या कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा। तो समझ में आई मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, है ना, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं NaOH। क्या लेते हैं बच्चों, NaOH। इसे एक्वस मीडियम में जब देखते हैं तो ये क्या होता है, आपको Na प्लस में ब्रेक डाउन होता है ना, और ये आपको किस में होता है, ये OH माइनस आयन को रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, OH माइनस आयन को। यानी जाहिर सी बात है बच्चों कि ये OH माइनस आयन को रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये बेस होगा। क्या होगा बच्चों, ये बेस होगा। तो समझ में आ रहा है एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम लोग इसको जो है अभी डिस्कस करेंगे। ओके, आइए, है ना। जैसे में हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं बेस का। देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, MgOH का होल 2। क्या लेते हैं बच्चों, MgOH का होल 2। बहुत सारे, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। पहले इसका नाम हम लोग समझते हैं, क्या है ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या कि सर फॉर्मूला बनाने नहीं आता है। क्लास 9 में आप लोग जो है सीखे होंगे कैसे हम लोग जो है इसको फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले इसका होता है क्या, Mg सिंबल। इसका क्या होता है बच्चों, OH होता है। इसकी वैलेंसी 2 होती है। इसकी वैलेंसी क्या होती है बच्चों, 1 होती है, जो कि आपको मैंने क्लास 9 में पढ़ाया हुआ है। आइए बच्चों, तो हम लोग इसको जो है समझते हैं। ये इसकी वैलेंसी टेक करेगी, ये इसकी, यानी Mg1OH होल 2। अब बोलोगे यहाँ पे सर OH ये ऐसे क्यों नहीं दिए, यहाँ पे आपने ऐसा क्यों नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे जब स्टार्टिंग, जब लर्नर रहते हैं, जब उन्हें केमिस्ट्री जो है, क्या है, केमिस्ट्री आपको जब सीखने लगोगे तो बहुत मजा आएगा, सीखने लगोगे तो बहुत मजा आएगा। तो ये क्यों नहीं दी, क्योंकि ये OH टोटल ये दोनों मिला के हैं। OH मतलब हाइड्रोक्साइड है, ये अलग अलग टर्म नहीं है, एक सिंगल टर्म है, एक सिंगल आपको जो है ना, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर जो है आपको बोल देना जो है ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ये आपको जो है निगेटिव रेडिकल, ये OH के रूप में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है बच्चों, यहाँ पर एक है। इसीलिए हम लोग अब 1 को जो है बेसिकली नहीं लिखा जाए, क्योंकि 1 है ये तो, है ना, लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, इसीलिए हम लोग इसे। तो बच्चों ये देखो क्या है ना, ये क्या है बच्चों, तो ये क्या है, आपको टूटेगा Mg+2
N2OH माइनस आयन में। ये हो गया एक्वस। ये क्या हो गया बच्चों? एक्वस। देख रहे हो ना, ये आपको क्या हो रहा है? वाटर में OH माइनस आयन को रिलीज कर रहा है बच्चों। क्या कर रहा है? यानी इसका मतलब क्या हुआ? बेस हुआ और क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों? बेस। अब देखो हम तुमको एक तरीका बताते हैं, हम तुमको कुछ अब ट्रिक बता देते हैं एसिड और बेस को कैसे आप देख के ही पता लगाएं। बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको पता ही नहीं चल पाता एग्जाम्पल कैसे दिया जाए, एसिड और बेस का एग्जाम्पल कैसे दिया जाए। देखो बच्चों हम लोग समझते हैं, देखो एग्जाम्पल देना बहुत इजी है। सबसे पहला आपको क्या है, अगर एसिड की बात करते हैं, अगर किसकी बात करते हैं? एसिड की, तो आगे में क्या है? H रखना जरूरी है। आगे में क्या रखना है? H। उसके बाद आप क्या करिए, किसी निगेटिव रेडिकल को आप यहाँ पे बगल में लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? किसी निगेटिव, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे HI हो, है ना, चाहे HF हो, चाहे HNO3 हो। यानी आपको जो है देख रहे हो ना, H2SO4 है, H2SO3 है, ठीक है ना, HNO3 है, HNO2 है। यानी कहने का बेसिकली बात क्या है, यहाँ पे आपको आगे में हाइड्रोजन होना चाहिए और ये साइड आपको किसी निगेटिव रेडिकल की बातें होनी चाहिए। तो ये आपको एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हुआ एसिड को पकड़ने का तरीका, समझने का। ठीक है, यानी मेटल एसिड में नहीं नजर आने वाला है। सबसे पहला ट्रिक, एसिड में मेटल नजर नहीं आने वाला है। समझ में आई मेरी बातें? क्लियर है? आइए अब जो है बच्चों बेस को पकड़ने का तरीका, कि आपको आगे में क्या हो? मेटल हो, है ना, क्या हो बच्चों? मेटल हो और उसमें क्या हो? OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहे। क्या रहे? हाइड्रोक्सिल आपको जो है आयन ग्रुप रहे। क्या रहे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे बच्चों मेटल में हम लोग लिए MOH, जैसे हम ले लेते हैं NaOH, जैसे ले लेते हैं KOH, जैसे ले लेते हैं MgOH का होल 2, है ना। इस तरीके से आपको समझ रहे हो ना, इस तरीके से आपको क्या हो रहा है? खाली मेटल ही मेटल रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ मेटल मेटल मेटल। तो यानी आपके किसी आगे में मेटल के साथ अगर OH लगा हुआ है, अगर मेटल के साथ बच्चों, अगर मेटल के साथ अगर OH लगा हुआ है, इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है? बेसिक कंपाउंड है। वो कंपाउंड क्या है बच्चों? बेसिक कंपाउंड है। एक एक्सेप्शन है, नॉन, इसे मेटालिक बेस है। ये क्या है बच्चों? ये सारे के सारे मेटालिक बेस है। एक ऐसा बेस है जो मेटालिक बेस नहीं है, एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन की बातें तो होती रहती है। ठीक है बच्चों, एक्सेप्शन में देखो क्या है? NH4OH, याद रखना। क्या है बच्चों? NH4OH। ठीक है ना, इसे थोड़ा, है ना, ये देखो, ये आपको NH4, ये क्या मेटल है? नहीं है, ये एक्सेप्शन है बच्चों। ये आपका नॉन मेटालिक बेस है। याद रखना क्या है बच्चों? नॉन मेटालिक बेस है। कौन? NH4OH। इसे हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो समझ में आई मेरी बातें? इतनी आपको समझ में आया कि एसिड को पकड़ने का आगे में H रहे, मेटल की कोई डिस्कशन नहीं, वो आपको एसिड कहलाएगा। आपको बेस क्या है? मेटल हो, साथ में OH रहे, आपको वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आपको जो है बेस कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे NH4OH क्या है? आपको जो है नॉन मेटालिक बेस है। क्लियर हुआ? समझ में आई मेरी बात? इतनी क्लियर है? अब आइए हम लोग जो है डिस्कस करते हैं अल्कली किसे कहते हैं। चलिए, तो क्लियर है ना इतना? अब जो है आप लोग को एग्जाम्पल देने में 10-20 जितना मन एग्जाम्पल उतना दे सकते हैं, है ना। ये तो HH, जैसे आप दे सकते हैं HCOOH, है ना, CH3COOH, है ना, C2H5COOH। तो ये सब आपको क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। ये आपको कार्बन कंपाउंड में, ऐसे तो सिलेबस शॉर्ट हो गया, अगर टाइम पॉसिबल हुआ उतना मेंटेन हो पाया टाइम, है ना, सिलेबस मेंटेन में रहा तो कार्बन कंपाउंड आपको फुल आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको देखते हैं। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अल्कली के बारे में, है ना। अल्कली के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखो बच्चों, अल्कली है क्या? अल्कली जो है, आपको पहले ये बताइए अल्कली मेटल है क्या? अल्कली मेटल
है ना। अल्कली मेटल किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि जो फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांस, है ना। ठीक है, ये हाइड्रोजन को छोड़कर ये सारे आपको है बच्चों अल्कली मेटल है। क्या है बच्चों? अल्कली मेटल है ना। क्या है बच्चों? अल्कली मेटल है। और अल्कली किसे कहते हैं? सिंपल सा डेफिनेशन दें तो वाटर सॉल्यूबल बेसेस, है ना, वाटर सॉल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली। समझाएंगे मेरी बात? अब बोलोगे सर अल्कली कैसे पता करेंगे, अल्कली के एग्जाम्पल कैसे दें? तो देखो सबसे पहले अल्कली मेटल क्या है? ये अल्कली मेटल है। क्या है बच्चों? अल्कली मेटल है। तो अल्कली मेटल में जो भी आपको जो OH लगा दीजिए वो आपको क्या बनेगा, है ना, अल्कली कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? अल्कली कहलाएगा। समझाइए मेरी बातें? क्लियर है आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अब आइए तो हम लोग अब जो है डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक को। आपको समझ में आ रहा है ना? इसमें आपको OH यानी NaOH, है ना, KOH, ये आपको क्या है बच्चों? अल्कली का एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया बच्चों? अल्कली का एग्जाम्पल हुआ। तो आपको जो है इंट्रोडक्शन क्लासेस में हमने आज जो है डिस्कशन किया कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्लासिकल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, एग्जाम्पल लेकर मैंने समझा। फिर उसके बाद हमने कुछ ट्रिक समझा, फिर कुछ एक्सेप्शन की बातें की। फिर उसके बाद हमने अल्कली किसे कहते हैं हम लोगों ने इसे को समझा। अब जो है बच्चों हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजों को और भी चीजों को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।